आखिर क्या है 56 कलुवे का रहस्य? आखिर क्यों 51 भैरव शाबर मंत्र प्रयोग में बहुत ही प्रधान भूमिका निभा रहे हैं? आखिर क्या है 64 योगिनी एवं लांगूरा का रहस्य? नमस्ते, आप सबको मेरा प्रणाम। शाबर मंत्र नाद प्रधान है, शब्द प्रधान प्रयोग माने जाते हैं, मंत्र माने जाते हैं। हमारे शास्त्रों में नाद ब्रह्म को, शब्द ब्रह्म को प्रधान स्थान दिया गया है, प्रमुख स्थान दिया गया है। और जैसे तांत्रिक एवं वैदिक मंत्र को भी नाद ब्रह्म के स्थान पर अगर रखा जाए तो उन प्रत्येक मंत्रों में जो वर्ण होते हैं उनकी एक ऊर्जा होती है। चाहे वो हम बीज मंत्र की बात करें या फिर सामान्य वर्ण की बात करें, चाहे हम एकाक्षरी बीज मंत्र की बात करें या फिर बड़े से बड़े मंत्र की बात करें, चाहे हम सवितुर गायत्री मंत्र की बात करें या फिर श्री विद्या के पंचदशी मंत्र की, सभी मंत्रों के अपने अपने प्रभाव हैं। सभी मंत्रों के जो वर्ण हैं वो जागृत हैं। हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कई सालों की तपस्या के बाद उन्हें जागृत किए गए हैं। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने कई वर्षों तक उन मंत्रों के ऊपर साधना की, उन मंत्रों को लोक कल्याण के लिए समाज में प्रदान कर दिया और तब जाकर ये मंत्र आज हमारे पास पहुँचे। वैसे ही शाबर मंत्र भी नाद प्रधान है और आज तो विज्ञान भी ये साबित कर रहा है कि शब्द का जो प्रभाव है वो बहुत सुदीर्घ है। इसी कारण से जब आप शाबर प्रयोग भी करते हैं तब शाबर प्रयोग में दिए गए जो वर्ण हैं, जो शब्द हैं, जो मंत्र हैं, वो बहुत प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात का अंतर है, शाबर प्रयोग में कुछ भी सही या गलत नहीं होता। शाबर प्रयोग मात्र शाबर प्रयोग होते हैं और अगर एक बार गुरु के मुख से शाबर मंत्र निकल गया तो वो मंत्र आपके लिए फलीभूत होके रहेगा। मैंने बहुत समय पहले सुमित गिरधरवाल जी और योगेश्वरानंद लिखित शाबर मंत्र सर्वस्व नाम की एक बहुत सुंदर पुस्तक पढ़ी थी, जहाँ पे मैंने एक किस्सा पढ़ा था। लेखक ने लिखा है, विद्वान लेखक है, उन्होंने लिखा है कि जब मैं साधना करने के लिए बैठा था शाबर मंत्र की और गुरु के द्वारा मुझे एक शाबर मंत्र दिया गया था जो हनुमान के संदर्भ में शाबर मंत्र था। जब गुरु द्वारा दिया गया और वो मंत्र लेकर जब वो घर पे आए तब उन्होंने देखा कि मंत्र के अंदर एक नाम भगवान हनुमान का गलत लिखा गया था। तो वे जब साधना करने के लिए बैठे तब उन्होंने वो जो गलत लिखा हुआ नाम था उस नाम को सही ढंग से पढ़ना शुरू किया और उस सही तरीके के नाम से, सही उच्चारण से, जो वास्तविक भगवान हनुमान का एक नाम था, उसी नाम का उच्चारण उन्होंने अपने शाबर मंत्र साधना के दौरान करना शुरू किया। लेकिन बहुत लंबे अंतराल के बाद भी जब वो मंत्र जागृत नहीं हुआ, जब वो मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, ये साधना उनकी पूर्ण नहीं हुई, तब उनके मन में संशय आया कि क्या ये मंत्र सही भी है। और वे अपने इस संशय को लेकर गुरु के पास पहुँचे और गुरु ने उनसे पूछा कि आप एक बार मुझे मंत्र का उच्चारण करके बताइए, जो मंत्र मैंने आपको दिया था वो मुझे सुनाइए। तो ये जो विद्वान लेखक की मैं बात कर रहा हूँ, गिरधरवाल जी और योगेश्वरानंद जी, उन्होंने अपने इस मंत्र को सुनाया गुरु को और गुरु ने मार्मिक स्मित देकर कहा कि क्या यही वो मंत्र था जो मैंने आपको दिया था। तब जाकर शिष्य को याद आया कि अरे ये मंत्र के अंदर मैंने एक शब्द को सही करने के लिए प्रयास किया था और उन्होंने गुरु के समक्ष अपनी ये बात रखी। गुरु ने कहा, जो मंत्र परंपरा में उतर कर आया, जो मेरे मुख से निकला, वही शाबर मंत्र का जप आपको करना था। चाहे इस शाबर मंत्र में हनुमान जी के नाम का अर्थ गलत ही क्यों ना लिखा हो, लेकिन अगर आपने सही भाव के साथ गुरु में श्रद्धा रख के इस मंत्र का अनुष्ठान किया होता तो आपका ये शाबर प्रयोग अवश्य फलीभूत होता। तब जाकर शिष्य को ये बात समझ में आई कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे शाबर मंत्र प्रयोग में कहीं भी अच्छा या बुरा या फिर सही गलत नहीं होता। हो सकता है कि आपको ये लगे कि अरे ये तो कुछ अलग कहने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ शाबर मंत्र के अर्थ ही ना निकले। कई सारे शाबर मंत्र ऐसे हैं जिनके कोई अर्थ ही नहीं है, उनको सिर्फ रटना होता है, उनका सिर्फ उच्चारण ज़रूरी होता है। क्योंकि याद रखिए, जो मैंने पहले एपिसोड में कहा था, शाबर मंत्र कोई भी अल्प शिक्षित व्यक्ति भी कर सकता है और इसी कारण से इन मंत्रों को एकदम सरल भाषा में बनाया गया। किसी भी विधि विधान को याद करने की जो समस्या है, इस पूरे स्टेप को ही हटा दिया गया और मात्र गुरु प्रधान होने के कारण, गुरुगम्य होने के कारण एक बार गुरु के मुख से जो निकल गया वही अंत में मंत्र बन जाता है और उसी मंत्र का अनुष्ठान करने से आपकी शाबर साधना जो है वो फलीभूत हो सकती है। और बाद में जब लेखक ने वो गलत नाम के साथ, जो हनुमान जी का एक गलत नाम उस मंत्र में था, उस नाम के साथ
जो मूल पद्धति दी गई थी अपने गुरु के द्वारा, उस पद्धति के साथ जब उन्होंने अनुष्ठान किया तब जाकर ये शाबर मंत्र जो है वो उनके लिए फलीभूत हो पाया। यहाँ पे शाबर मंत्र में आप बार बार 4 अलग अलग शब्द का प्रयोग सुनेंगे, जो है कलुवे, भैरव, लांगूरा और योगिनिया। तो पहले 56 कलुवे के बारे में बात करते हैं। कलुवे को कलवे भी कहा जाता है। अगर आप राजस्थान साइड जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक छोटे से बच्चे को कभी अंतिम दाह जो है, अग्नि संस्कार उसका नहीं किया जाता, उसे हमेशा दफन किया जाता है। और अगर कोई तांत्रिक उस दफन किए हुए बच्चे को बाहर निकाल कर उसके ऊपर कुछ निम्न कोटि की साधनाएं की जाती हैं कलवे को सिद्ध करने के लिए, अगर वो कर ले तो वो जो कलवा है, उस बच्चे की जो प्रेतात्मा है, वो उसके नियंत्रण में आ जाती है, उसके वश में आ जाती है। उसके बारे में इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि निम्न कोटि की साधना की ओर आपकी रुचि हो, और ये सारी साधनाओं के बारे में बात करके जो है कोई लाभ नहीं है। हमेशा उच्च कोटि की साधनाएं ही जीवन में आपको आध्यात्मिक संपत्ति दे सकती हैं, निम्न कोटि की साधनाएं नहीं। लेकिन फिर भी आप 56 कलुवे के बारे में सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो एक पुस्तक है अघोर नगाड़ा बाजे, हिंदी में है, मूल गुजराती भाषा में लिखा गया था। हमारे एक गुजराती ऑथर थे मोहनलाल अग्रवाल जी, जो स्वर्गस्थ हैं, जो हमारे बीच मौजूद नहीं है। उन्होंने 2 भागों के अंदर अघोर नगाड़ा बाजे पुस्तक लिखा था और उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ। दोनों भाग आज अवेलेबल हैं। उस पुस्तक में आप कच्चे कलुवे के बारे में पढ़ पाएंगे। कलुवे को कलवा भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने कहा, और उसके पास अलग अलग कार्य कराए जा सकते हैं। तो इसी कारण से शाबर मंत्र में 56 अलग अलग प्रकार के कलुवे के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद 64 योगिनियाँ। योगिनी जो है वो माँ का ही एक स्वरूप है। कई सारी योगिनी जो है वो उच्च कोटि के स्वरूप है, कई सारी योगिनी जो है वो माँ के निम्न कोटि के स्वरूप हैं। उनके कुल 64 ये जो स्वरूप हैं योगिनियों के, उन्हें भी सिद्ध किया जा सकता है। उनकी भी अलग अलग प्रकार की साधनाएं जो है वो हमें प्राप्त हैं। और योगिनी को ही जोगिनी भी कहा जाता है, और योगिनी का एक अपभ्रंश जो है वो हो गया जोगिनी, और जोगिनी का जो अपभ्रंश है वो है जोगनी। तो जहाँ कहीं भी आप ये सारे वर्ड्स सुनेंगे, खास करके शाबर मंत्र में जोगिनी शब्द जो है वो आपको बार बार सुनाई देगा। तो ये जो है वो 64 योगिनियाँ इस तरीके से शाबर मंत्र के साथ कनेक्टेड है। तीसरा है 51 भैरव। अब जहाँ पे आप भैरव शब्द का प्रयोग देखेंगे, भैरव जो है वो अपभ्रंश है भैरव का। तो भैरव जो है वो धीरे 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 कालांतर में शाबर मंत्र प्रयोग में जुड़ते जुड़ते भैरव बन गए, और इसी कारण से अधिकतर मंत्र में, शाबर मंत्रों में खास करके, आपको भैरव का प्रयोग जो है, उनके शब्द का प्रयोग जो है वो बार बार सुनाई देगा। तो 51 भैरव की कथा यह है कि जब माँ सती ने अपने ही पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आत्मविलोपन कर लिया था, और आत्मविलोपन के पश्चात उनके शव को अपने कंधे पर उठाकर जब महादेव समस्त ब्रह्मांड का विचरण कर रहे थे विषादग्रस्त अवस्था में, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से माँ सती के देह के, उनके शव के 51 टुकड़े कर दिए, और वो 51 टुकड़े जहाँ जहाँ पे गिरे वहाँ पे प्रस्थापित हुई शक्तिपीठ। लेकिन शक्तिपीठ के स्थापित होने से पहले जो वहाँ पे स्थापित हुए थे वो थे भैरव, और इस तरह से 51 शक्तिपीठ की स्थापना से पूर्व हमें प्राप्त हुए 51 भैरव, जो प्रत्येक शक्तिपीठ पर विराजमान है। जैसे कि अगर आप कामाख्या शक्तिपीठ पर जाएंगे तो कामाख्या के जो भैरव है, जहाँ पे जिस शक्तिपीठ पर माँ सती की योनि स्थापित हैं, उनके जो भैरव है वो है उमानंद भैरव। इसी तरीके से अलग अलग शक्तिपीठों के अलग अलग भैरव स्थापित हुए, और 51 शक्तिपीठों के 51 भैरव हमें प्राप्त हुए। तो इनका उल्लेख, इनका वर्णन आपको बार बार शाबर मंत्रों में मिलेगा। और चौथा प्रकार है जो आपको शाबर मंत्रों में सुनाई देगा, आप पढ़ पाएंगे, वो है लांगूरा। लांगूरा जो है ये शब्द लंगूर के ऊपर से आया। लंगूर कहा जाता है वानर को, और इस संदर्भ में जहाँ पे शाबर मंत्रों की बात हो रही है वहाँ पे लंगूर यानी भगवान हनुमान। जहाँ पे जिन्हें वानर की, कपि की संज्ञा दी जाती है वो है भगवान हनुमान। और आप बार बार सुनेंगे भगवान हनुमान जी की दुहाई, या फिर भगवान हनुमंत की राम दुहाई वगैरह वगैरह, आप ये जो है शब्द यहाँ पे सुनते रहेंगे। और शाबर मंत्र को पहचानने के लिए बहुत ही सरल उपाय होता है। जब भी आप किसी शाबर मंत्र को पढ़ रहे हैं, अगर वो लोक भाषा में, किसी स्थानिक बोली में लिखे गए हैं, मान लीजिए अवधी जो है वो भाषा, अगर वहाँ पे आपको
जैसे कि बजरंग बाण प्राप्त हुआ, हनुमान चालीसा हमें प्राप्त हुई। ये जो है शाबर मंत्र हैं अवधी भाषा में लिखे गए। इतना ही नहीं, यहाँ पे ईश्वरो वाचा फुरो मंत्र या फिर फुरे मंत्र, ईश्वरो वाचा, लूना चमारन की आन, या फिर हनुमान राम की दुहाई, ये जो सारे वर्ड्स हैं वो आपको बार बार सुनाई देंगे। दुहाई दी जाती है, सौगंध दी जाती है। इसी कारण से जब आपको याद होगा जब हम छोटे थे तब सौगंध खाते थे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। हालांकि आज के समाज में सौगंध को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है, एक हास परिहास का विषय हो चुका है। लोगों को इस चीज़ की गंभीरता भी नहीं है, लेकिन देवता के लिए सौगंध जो दुहाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी कारण से एक साधक अगर बच्चे की भांति निर्दोष हो, निष्कपटी हो, तब वो बहुत ही ज़्यादा शीघ्रता के साथ और तीव्रता के साथ प्रभावशाली साबित हो सकती है। वो मंत्र जो है वो एक साधक के लिए जल्दी फलीभूत हो सकते हैं। इसलिए वहाँ पे दुहाई का जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो ये 4 शब्द आप जहाँ पे भी पढ़े, चाहे वो लांगूरा हो, योगिनिया हो यानी कि जोगिनी लिखा हुआ हो, भैरव लिखा हुआ हो या फिर भैरव लिखा हुआ हो, भैरव की दुहाई या फिर भैरव की आन या फिर लोना चमारन की आन वगैरह वगैरह, या फिर आपको 56 कलुवे में से किसी भी एक कलुवे का नाम वहाँ पे आप पढ़े तो ये शाबर मंत्र जो है वो साबित होता है। और शाबर मंत्र में जैसे कि मैंने कहा, गुरु के मुख से निकला हुआ जो वचन है, उनकी जो वाणी है, वही अंतिम सत्य यानी कि ब्रह्म वाक्य बन जाती है। और इसी कारण से वहाँ पे लिखा जाता है पूरे मंत्र ईश्वरो वाचा, यानी कि एक बार गुरु के मुख से ये मंत्र निकल गया तो वो ईश्वर की वाचा यानी कि ईश्वर की वाणी बन जाता है। तो यही था आज का शाबर मंत्र के ऊपर हमारा एक दूसरा भाग। अगर आपने पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, आप उसके ऊपर क्लिक करके शाबर मंत्र के पहले पार्ट को आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक वेदोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। साथ में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ में अगर अभी तक आपने मृत्युंजय महासुर श्रेणी, जो भारत की वन ऑफ द फर्स्ट तांत्रिक नॉवेल्स हैं, वो नहीं पढ़ी तो उसकी अमेज़ॉन लिंक भी हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है। उसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ख़रीद सकते हैं और अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।